हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। इंस्ट्रक्शन का मतलब हमें पता है, हम बहुत समय से जान रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, तो उस इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट होता है, बस वही चीज़ है। ठीक है, हम इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। A computer program is a set of instructions that describe the step to be performed for carrying out a computational task। जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, मतलब कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम, वो क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। अब इंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। वो होते हैं बिट्स के फॉर्म में। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वो 0 और 1। ठीक है, बाइनरी नंबर, इन्हें बाइनरी नंबर कहते हैं। तो इस फॉर्म में होता है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर से बोलते हैं बाय इनपुट डिवाइस कि हमें ये परफॉर्म करो, हम ये चाहते हैं। तो किससे कर पाते हैं? हम इंस्ट्रक्शन के द्वारा कर पाते हैं। तो वही चीज़ बताने की कोशिश है यहाँ पे। फिर बाद में एक स्टोर्ड प्रोग्राम होता है। स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब क्या होता है मैं वो बताता हूँ। जैसे आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, आप बहुत सारे एग्जीक्यूशन कराना चाहते हैं, तो वो कहाँ जाके लोड होता है? हमने अभी जाना है पिछले वीडियोस में कि वो सारी चीज़ें मेमोरी में स्टोर होती हैं। कहाँ? रैम में, कैश मेमोरी में, या फिर सेकेंडरी मेमोरी में। तो वहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं हमारे ये प्रोग्राम। ठीक है, तो जब हम बहुत सारा प्रोग्राम करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तब वो एक एक करके एग्जीक्यूट होते हैं। तो वो जब एक एक करके एग्जीक्यूट होते हैं तो कहीं ना कहीं स्टोर होते होंगे, है ना? स्टोर होते हैं। वही चीज़ बताया जा रहा है कि जब कोई भी प्रोग्राम वेटिंग में है, किसी प्रोग्राम के होने के बाद हो पाएगा, उसे हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, थोड़ी सा एक नया कंसेप्ट आता है कि जब इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म होता है, तो ये इंस्ट्रक्शन किस प्रकार से काम करता है, मतलब उसमें क्या क्या होता है। जैसे कोई भी घर है तो उसमें क्या क्या होते हैं? ईंट होता है, रेत होता है। उस प्रकार से इस इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जब इंस्ट्रक्शन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम उसे एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन। इंस्ट्रक्शन का जब एग्जीक्यूशन होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, हम उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। जो कि किसके द्वारा होता है? प्रोसेसर के द्वारा होता है, सीपीयू के द्वारा होता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से बटे होते हैं? तो इंस्ट्रक्शन फील्ड के तरीके से बटे होते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको करना है तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे पार्ट में। जैसे ये हमारा इंडिया कैसे चल पा रहा है? बाय कॉन्स्टिट्यूशन चल पा रहा है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को पालन करने के लिए इतने सारे लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर के अंदर बहुत सारे लोग, फिर उसके अंदर बहुत सारे एमएलए के अंदर बहुत सारे लोग। इस प्रकार से चीज़ें बटी हुई है। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं जो बटी हुई है इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। तो वो सबसे पहला होता है ऑपरेशन कोड, और होता है ऑपरेंड कोड। ऑपरेशन कोड होता क्या है? ऑपरेशन क्या होता है पहले तो ये समझिए। जब कोई भी चीज़ हो रही हो, जब कोई भी काम हो रहा हो, बहुत ही ज़रूरी काम, कोई सा भी काम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब ज़रूरी काम होता है तभी हम उसे ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन इज़ ऑपरेट बाय ऑपरेटर। तो ऑपरेशन होता है किसी भी स्पेसिफिक, यहाँ पे अगर मैं कंप्यूटर के नज़रिए से बात करूँ, तो जैसे किसी भी स्पेसिफिक टास्क को आप कर पा रहे हैं, तो वो कर क्या रहे हैं? वो ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन एक प्रोसेस है, जो भी काम करना चाहते हैं आप। अब ये ऑपरेंड क्या है? ये ऑपरेंड जिस पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए ABC। ठीक है, तो A+B+C, ये क्या हो गया पूरा? ये ऑपरेशन हो गया। अब ये जो A B C है, अपना एक इंडिविजुअली एलिमेंट्स, इनका अस्तित्व जो है वो ऑपरेंड है। ए क्या है? ऑपरेंड है। बी क्या है? ऑपरेंड है। मतलब जिस पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं। अब हम ऑपरेशन का एग्जांपल, कैसे ऑपरेशन होते हैं? ऐड हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, ये सभी कुछ ऑपरेशन होते हैं। लेकिन आप सब्सट्रैक्शन किन वैल्यू पर कर रहे हैं, वो वैल्यू ऑपरेंड कहलाती हैं। ठीक है,
तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इन तरीके से बटे होते हैं, इंस्ट्रक्शन फील्ड के उसमें बटे होते हैं। और दो चीज़ होते हैं, इंस्ट्रक्शन कोड, ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड कोड। ठीक है, तो ये ऑपरेंड कोड का एक इस तरीके से एक फॉर्मेट बना हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो होता है इन्हीं दोनों को मिला के बनता है। ठीक है, ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड कोड को मिला के, ये जो फील्ड होते हैं इनको मिला के ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे एक और अच्छा एक बात और है कि यदि जैसे कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, ये ऑपरेंड है, ऑपरेंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑपरेंड मतलब आप समझ पा रहे हो ना, कोई भी वैल्यू जिस पर हम ऑपरेशन करा रहे हैं, तो ऑपरेंड कुछ भी हो सकता है। कोई एड्रेस हो सकता है, कोई डेटा हो सकता है। ठीक है, तो ऑपरेंड किसी पर भी हम ऑपरेशन करा सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है ये आप समझ पाए होंगे, इंस्ट्रक्शन क्या है ये भी समझ पाए होंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को एक बार रिवाइज करता हूँ एक छोटी सी डेफिनेशन में। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दो प्रकार से, दो फील्ड में बटे होते हैं। ठीक है, ऑपरेशन कोड, ऑपरेंड कोड, इनको इनको मिला के जब कोई भी प्रोसेस हो पा रही होती है तो वही है इन सब का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ओके।